हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई होप जिस तरीके से मैं वीडियो लेकर चल रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी और आप मज़े कर रहे होंगे अपनी जर्नी को, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। स्टडीज़ की ये जर्नी इतनी सिंपल नहीं होती है। अध्ययन बहुत ही तपस्या का काम है। ये बोला जाता है हमारे बड़ों के द्वारा, जो हमारे बड़े होते हैं वो बोलते हैं, चाहे घर में कोई भी हो, ठीक है, माता पिता हो चाहे कोई भी हो, कि बहुत तपस्या का काम है। लेकिन एक्चुअली बोलना बहुत ऐसा आसान लगता है कि हाँ तपस्या है, लेकिन एक्चुअली जो करता है उसे पता चलता है कि हाँ अध्ययन कितनी बड़ी तपस्या है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी जो चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। कोशिश यही है कि देश में आईआईटी की क्वालिटी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन में तैयारी करने वाले लोग को बहुत जल्दी होती है। लेकिन इतना समझ जाइए कि जल्दी से इस ज़माने में कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे जिस लेवल पे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। और मैं क्यों उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ अपने लिए ही सोचना, पढ़ के बोलते हैं ना वो ज्ञान किस काम का जो आपने किसी को बांटा नहीं। तो जस्ट मैंने यही एक तय किया है अपने अंदर कि जब तक इस देश में रहूंगा, जब तक इस धरती पर रहूंगा, लोगों को सिखाता ही रहूंगा और सीखता रहूंगा, ठीक है। और कोशिश यही है और जारी रहेगी। आप अपने रास्ते पे बढ़ते रहें। मेरा हमेशा आपके लिए वो योगदान रहेगा जो आपके लाइफ की सबसे बड़ी एक स्ट्रांग पॉइंट बनेगी, जो कि एजुकेशन है। और मैं हमेशा एजुकेशन में आपको हमेशा इस माध्यम से आके ट्रेंड करता रहूंगा। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, मैं गेट पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी के एग्जाम को पढ़ा रहा हूँ, नीट मेडिकल एग्जाम में लेके आ रहा हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं रिसर्च के लिए लेके आऊँगा। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे रिसर्च से लोगों को इम्प्रूव करना है क्वालिटी वो एजुकेशन की, और लोगों को इंटरेस्ट भी दिखाना है, इंटरेस्ट जगाना है कि यस रिसर्च में मज़ा है, रिसर्च करने में मज़ा है एक्चुअली। और जब आप दुनिया के लिए सोचते हो तो उस पढ़ाई में और मज़ा है ना। तो जाहिर सी बात है एजुकेशन अपने आप में, और एजुकेटेड सोसाइटी एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी होती है ना। तो जो सोसाइटी में एजुकेशन नहीं है ना, वो सोसाइटी में इंफॉर्मेशन किंग है। आप अगर ध्यान दो, इंफॉर्मेशन किंग है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। आप देख लो जो हमारे कारगिल युद्ध में आपको पता होगा कि वो जीपीएस की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। इसके कारण हमारे सैनिक को कितनी लॉस हुई थी कारगिल के युद्ध में। हमने यूएसए से, अमेरिका से जीपीएस प्रणाली से हमने इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके पास उस समय जीपीएस था जो आप जीपीएस यूज करते हो, और वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी तो हमें कितना लॉस हुआ था कारगिल के युद्ध में। तो इन्फॉर्मेशन इज किंग, यस डेफिनेटली। तो आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा अगर लाइफ बितानी अच्छी। अदरवाइज इस डिमोटिवेटेड दुनिया में आप देख रहे हो क्या हाल है ना। हर दूसरा व्यक्ति डिमोटिवेटेड है। आज अभी मोटिवेटेड हुआ, थोड़े देर में डिमोटिवेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। मोटिवेशन लोगों को ऐसा है कि खाने की तरह चाहिए, पानी की तरह चाहिए, तुरंत तुरंत दीजिए तो वो मोटिवेटेड रहेगा। तो इससे बचना है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेशन को समझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, तब आप जाके इस क्राइसिस से निकल के बाहर आ सकते हो। जो क्राइसिस अभी इस समय हमारे लोगों के बीच में चल रही है, खासकर जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, मैं देखा हूं मैक्सिमम लोग डिमोटिवेटेड हो चुके हैं जस्ट बिकॉज कि वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी, सोसाइटी में भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी वो कमी है। बट आप अपने तरफ से कमी नहीं रख सकते हैं, इसमें कमी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने तरफ से पूरा करें। मैं आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं लेकर चल रहा हूं, सिविल, मैकेनिकल, एक्सी एंड पीआई में। अगर बात करूं, मैंने मैकेनिक्स स्टार्ट किया है, उसके बाद मैथमेटिक्स लेकर चलूंगा। एग्जामिनेशन अभी अगले साल है, नेक्स्ट ईयर है। स्लोली स्लोली सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आप सब कुछ सॉल्व करके आएंगे। लास्ट जो भी मेरी क्लासेस आई हैं, जो लोग नए हैं, आई एम विनय राजपूत, आपको पता होगा जो वीडियो देख रहे हैं और लास्ट क्लासेस उसको देख के आए। और मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इंजीनियरिंग अगर साधारण लैंग्वेज में ना समझाया जाए तो वही हाल होता है जो देश में हाल है। इन कई सालों के दौरान इंजीनियर बने लेकिन वो किसी काम के नहीं है। बिकॉज अगर इंजीनियरिंग आ जाए तो आप भूखे नहीं मर सकते हो, आप काम कर लोगे, आपको काम मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियरिंग ही लोगों को नहीं आ रही है, एक्चुअली लोगों को इंजीनियरिंग नहीं आती है। तो ठीक है, मैं अपने तरफ से कोशिश हूं कि आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज करके समझा दूं, जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें। जितना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे आपको इंटरेस्ट आएगी। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं, और मैं आज क्या लेके चलूंगा आपको। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम लोग ग्राफिकल मेथड और
जो ग्राफिकल मेथड्स हम लोगों ने समझाया, वेक्टर को ग्राफ के फॉर्म में मैंने समझाया आपको, और उसके बाद हम लोग एल्जेब्राइक मेथड के रूप में समझने की कोशिश की। और एल्जेब्राइक मेथड में मैंने यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लेके आया। किसी भी वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी वेक्टर हो एल्जेब्राइक फॉर्म में और आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जे इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी वेक्टर को। दिस इज द एल्जेब्राइक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। क्यों एल्जेब्राइक वे? मैंने बहुत बार बताया कि जब आप 2-4 वेक्टर से डील करने लगते हैं, 1-2 वेक्टर में तो ग्राफिकल मेथड सही है, इजी है, बट जब 2, 3, 4, 5 अगर वेक्टर आपके सामने आ जाए तो ग्राफिकल मेथड डिफिकल्ट हो जाती है, और दिस मेथड इज वेरी 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 इजी। ठीक है, साधारण हो जाती है, इसलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या है, जब मैंने यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया था, लाया था यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, बट यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो सिर्फ इसके पास डायरेक्शन है, सिर्फ डायरेक्शन। और किसी भी वेक्टर में आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर के एक्चुअली उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 into 1, अब 2 into 1 लिखो या 2 लिखो, बात तो बराबर है ना, क्योंकि 2 जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 2 पे कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, 2 ही आ रही है। 2 को सिंपल लिखो या 2 into 1 लिखो, बात बराबर है। तो इसलिए सेम कॉन्सेप्ट है कि 1 का इफेक्ट किसी भी वेक्टर पे नहीं आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, बट डायरेक्शन मिल जाएगा उसको। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। जैसे ax मैंने लिखा तो वेक्टर a का x कंपोनेंट है, बट आपने यूनिट वेक्टर उस दिशा में आपने लगा दिया। किस दिशा का कंपोनेंट है? x दिशा का। ये कौन बता रहा है? ये बताया, ये तो सिर्फ कंपोनेंट बता रहा है कि इसका कंपोनेंट है, लेकिन इससे पता चला कि ये x दिशा में यूनिट वेक्टर है, ये y दिशा में यूनिट वेक्टर है, ये z दिशा में यूनिट वेक्टर है, k कैप z दिशा में, j कैप के फॉर्म में, हैट के फॉर्म में हम लोग यूनिट वेक्टर को बताते हैं। तो ये क्या है कि यूनिट वेक्टर को जो है, इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मैं नॉर्मली अगर यूनिट वेक्टर को दिखाऊं, ये मान लो n कैप मैंने लिखा है नॉर्मल, और ये n कैप को ऐसे आप 1 दिखा सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। तो यूनिट वेक्टर इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, और रिप्रेजेंट करेगा दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट दैट वेक्टर, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट दैट वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। तो एक्चुअली वेक्टर है इसी डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की तो सिर्फ डायरेक्शन ही है ना, तो डायरेक्शन ए वेक्टर को मिल गया यहां से। यूनिट वेक्टर की सहायता से आप इस वेक्टर को डायरेक्शन दे पा रहे हो। ठीक है, तो क्या मैंने क्या बताया, इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन, रिप्रेजेंटिंग दैट वेक्टर, रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी वेक्टर को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये है एक तरीके से यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, दिस इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड पार्ट, दिस इज मैग्नीट्यूड पार्ट। ठीक है, और दिस इज डायरेक्शन पार्ट। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, दिस इज, क्योंकि डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन ही है ना वेक्टर, यूनिट वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, एक। तो दिस इज डायरेक्शन पार्ट, इफ यू कंबाइन दिस बिकम ए वेक्टर। तो ये हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप का कॉन्सेप्ट यूज करके, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके, जिसकी सहायता से हम ए एक्स का मतलब क्या है मैंने सिखाया था आपको समझ में याद होगा तो, एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो यहां जब मैंने आई कैप लगाया है तो किस डायरेक्शन को दिखा रहा है, एक्स डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन बता दिया ना, सीधा आई कैप आपने डाला तो सीधा क्लियर हो गया डायरेक्शन एक्स है। जे कैप आपने डाला तो ये जे कैप क्या, यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में, मतलब जे कैप आपने लिखा तो सीधा क्लियर हो गया, ए वाई जो कंपोनेंट है ए का वो वाई डायरेक्शन में ही है, जे कैप सीधा बता दिया। ए जेड जो कंपोनेंट है ए का वो जेड डायरेक्शन में है, क्योंकि के कैप की बात कर रहा है, के कैप इधर होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, आई कैप एक्स, वाई कैप जे, और जेड कैप के। इस तरीके से हम लोग, नॉर्मल कन्वेंशन है आई कैप, जे कैप, के कैप, और भी कन्वेंशन यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं क्यों आपको कॉम्प्लिकेट करूं, ई कैप भी यूज करते हैं, है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बात की जाती है। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बताने की कोशिश की है, और हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मैथमेटिक्स में डील करूंगा, वहां पर आपको वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हीट मास ट्रांसफर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस में भी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे हो,
हो तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जैसे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आप समझ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर का क्या माजरा है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, वो किसी भी वेक्टर में आपने मल्टीप्लाई किया, इस पे प्रभाव डाला क्या? नहीं। क्यों? एक ऐसा है, ये ax कैसा है? ये 2 है, और ये i कैसा है? 1 है। इस टाइप की चीजें हैं। तो ax तो 2 है, एक नंबर है, लेकिन ये नंबर को डायरेक्शन मिल रही है कैसे? एक ऐसा चीज आपने डाला है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है उसके पास, तो उसको मिल गई एक नंबर को दिशा मिल चुकी है। मतलब एक भिखारी को जैसे बोल दो कि तिनके का, बोलते हैं ना कि किसी आदमी को एक तिनके का सहारा मिल जाए, तो बस वही है। इसको सहारा मिल गया आई कैप का, ये बेचारा बन गया वेक्टर, अपने आप में इसको डायरेक्शन मिल गई है। तो इस तरीके से आप ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन आप मैथमेटिक्स जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड अगर स्केलर है तो राइट हैंड साइड स्केलर होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो ये वेक्टर होना पड़ेगा। तो हमें इसलिए, क्योंकि ये तो स्केलर है, नंबर है, लेकिन ये लाने के बाद डायरेक्शन मिल गई, और डायरेक्शन चाहिए वेक्टर को, नंबर के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए, और ये आई कैप के कारण डायरेक्शन मिल जाती है। और ये लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर, राइट हैंड साइड वेक्टर दोनों इक्वेशन बराबर हो जाते हैं, जो मैथमेटिक्स बोलती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। वेक्टर तो वेक्टर, स्केलर तो स्केलर। ये चीजें थी और आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत मैंने जोर दिया क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, कहां है? अब क्या पढ़ाऊंगा? देखिए, हम लोगों ने एडिशन वगैरह सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन भी लगवाया मैंने। अब प्रोडक्ट समझते हैं। प्रोडक्ट, वेक्टर में प्रोडक्ट भी होते हैं, आपने सुना होगा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा और एक एग्जांपल भी लेके समझाऊंगा उसको कैसे फील कर सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, आप किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अलजेब्राइक वे में axi ayj az के ऐड कर दीजिए, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी फॉर्म में मैं आपको वेक्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर in addition to addition in addition to addition and subtraction, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अलावा आप और कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वेक्टर पे? तो वो है मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके के दो प्रकार के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, और मैं आपको पहला लिख रहा हूं। दो प्रकार के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आप, मैंने जो आपको सिखाया है किसी भी वेक्टर को अलजेब्राइक वे में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे ax आई कैप यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई जे कैप। मैंने पिछले क्लास में सारा चीज बताया था, मैंने रिवाइज कराया आपको। ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, ये है। कोई अनदर वेक्टर बी वेक्टर है, इसको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसकी, ये दोनों वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स का अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो, अगर एक एक कंपोनेंट को एक एक दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट का पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताना है। तो कैसे होगा? देखिए, पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात करूं, ax bx, समझ में आ रहा है? ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर के कंपोनेंट लिखे हुए हैं, इनके पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो ax bx, ax by और ax bz। उसी तरीके से ay bx, ay by, ay bz। ठीक है, और उसी तरीके से az bx, az by और az bz। ये क्या है? मैंने क्या लिखा? दो वेक्टर मैंने आपको दिखाया, अलजेब्राइक वे में मैंने आपको बताया, और मैंने उन दोनों वेक्टर के जो डिफरेंट कंपोनेंट है, ax ay az bx by bz, इन दोनों वेक्टर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके ये मैंने पॉसिबल जितने मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, पॉसिबल जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, मैंने सारे प्रोडक्ट लिख चुका हूं। और मैंने बोला है प्रोडक्ट करना है टू वेक्टर का। अब दो वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के ये पॉसिबल जितने हो सकते हैं प्रोडक्ट मैंने लिख दिए।
अब बताओ किसको मैं कौन सा लूं और डिफाइन करूं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, कौन सा लूं? ये सारे प्रोडक्ट है पॉसिबल, ये दो वेक्टर के कंपोनेंट का ये जितने प्रोडक्ट हो सकते हैं पॉसिबल मैंने सारा लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है, लोग समझाते तो हैं कि डॉट प्रोडक्ट में आपने जो पढ़ा है ए डॉट बी, जो आपने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल वे में, वो कॉस थीटा वाली वो अलग है, ठीक है, उसको भी प्रेजेंट करूंगा मैं, लेकिन ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि वेक्टर के तो इतने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं इन दोनों के, तो कौन सा प्रोडक्ट लूं और डिफाइन करूं स्केलर प्रोडक्ट, और कौन सा प्रोडक्ट इनमें से लूं और डिफाइन करूं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है। और मैं आपको एक क्वेश्चन डाल के आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आपके एग्जाम में गेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि ये ऐसा भी होता है, आमतौर पे लोग नहीं बताते हैं लेकिन ऐसा भी होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दीज आर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, दीज आर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स of different components of two vector, ये दोनों के, और which one do we take, which one do we take, which one do we define as a scalar product, which one do we define as a vector product, तो which one, किसको मैं वेक्टर डिफाइन करूं, किसको मैं स्केलर डिफाइन करूं, इसमें से ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। तो अगर मैं टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करता हूं, इसमें से देखो प्रोडक्ट कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा है, ठीक है, मैं बचपन से थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जा रहा हूं। टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट वी हैव, टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दो प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको पता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हो, और वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लिखो। पहला फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट या इनर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मैं बता दूंगा आपको। इनर प्रोडक्ट है ना, ये है आपको टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। एक तो हो गया ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे डिफाइन किया जाता है, आपको मैंने बताया कि ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, उन दोनों को मैं लेता हूं। दो वेक्टर थे ना, और दोनों के पॉसिबल प्रोडक्ट जो हो सकते हैं उनके कंपोनेंट का मैंने लिख के रखा है, ए डॉट बी, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों के बीच में जो मैंने पहले लिखा था। अब बताइए मैं कौन सा इसमें से चुनूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर है, यहां पे एक नंबर आना चाहिए। स्केलर का मतलब एक नंबर है, मैंने बहुत समझाया है, स्केलर का मतलब एक नंबर, नंबर से बताते हैं। और इतने प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है। अब कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट यहां पे लूं और डिफाइन करूं स्केलर प्रोडक्ट, कौन सा, क्योंकि ये सारे पॉसिबल हमारे पास इन दोनों वेक्टर के जो मैंने पहले लिखा था प्रोडक्ट पॉसिबल यहां पे लिखे हुए हैं। तो कौन सा लो, दीज आर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं दो वेक्टर के ए और बी के। अब मैं कौन सा लूं, लोग सीधा लिख देते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना कि आप कौन सा लेंगे। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इसमें लिया कौन सा जाता है, डायगोनल लोगे। आप स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करते हो तो डायगोनल लेते हो, ठीक है, क्यों, अब यही तो आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत। देखिए कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन मैंने कौन सा लिया, सिर्फ डायगोनल को लिया स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए। इतने पॉसिबल प्रोडक्ट में से ए जेड बी जेड, ये है ऐसा कहानी। डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हो तो ठीक है, सिर्फ ये लिया, बाकी कुछ मैंने नहीं लिया, ये मैंने डिफाइन करने के लिए लिया। तो इसका मतलब क्या है। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, दूसरा मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता हूं, ठीक है। एक्चुअली कहां लिखूं, जस्ट होल्ड ए सेकेंड, ये याद रहेगा, आपने लिख लिया होगा तो समझ में आ गया है, ठीक है। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन क्या आती है, फिर आपको समझना है कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर का, वही वेक्टर जो मैंने लिया है शुरुआत में, ए वेक्टर मैंने बताया था ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी को बताया था, वही चीज मैं फिर से दोनों वेक्टर को लेता हूं और क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं इस बार, ठीक है। अब फिर वही बात आती है कि अब मैं कौन लूं, क्योंकि मेरे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर के, उनका पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो हो सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट का मैंने लिखा था, जो मैंने अभी रब किया है ना, और आपने लिख लिया होगा। अब बताओ, मैंने डायगोनल को यूज करके तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, अब क्या यूज करूं उनमें से कि मेरा क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन हो जाए, क्योंकि पॉसिबल तो वही है, उतने ही, वही 9 है, उन्हीं 9 में से आपने डॉट प्रोडक्ट लिया डायगोनल को डिफाइन करके, डायगोनल को लेके, और यहां पे क्या लोगे, तो यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपने बोला है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला है क्योंकि फाइनली यहां पे आपको वेक्टर मिलेगा। स्केलर प्रोडक्ट बोला है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब करोगे और डॉट करते हो तो फाइनल रिजल्ट स्केलर मिलता है, दिस इज ए नंबर, एक नंबर है,
ठीक है ना, ये एक नंबर है, ठीक है। ये नंबर 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 तीनों का ऐड करोगे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो स्केलर हो गया, क्योंकि स्केलर को नंबर से डिफाइन करते हो, नंबर से बताते हैं। ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये एक वेक्टर आएगा यहाँ पे, फाइनल आपको वेक्टर मिलने वाला है, ठीक है। और वेक्टर मिलने वाला है तो मैंने दिखाया था आई जे के को लेना पड़ेगा, नंबर के साथ अगर आई आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आई डायरेक्शन दे देगा, यूनिट वेक्टर है ना, डायरेक्शन दे देगा और सीधा वेक्टर बन जाएगी चीजें। तो देखिए क्या है वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आपको बताना है। आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप, मतलब आई कैप यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, उधर का मैंने ये प्रोडक्ट लिखा, उसमें से ही मैंने लिया है जो मैंने पहले लिखा था ना पूरा पॉसिबल प्रोडक्ट, उसमें से उठा उठा के मैं बना रहा हूं, ठीक है। और ये जो भी बनेगा वेक्टर बनेगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जो कि फाइनल रिजल्ट वेक्टर लाना चाहिए, ठीक है। जे कैप में ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। ये जे कैप में हो गया ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। उसके बाद यूनिट वेक्टर के कैप जेड डायरेक्शन में क्या होगा, तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा, जब मैंने जे लिखा तो जेड और एक्स का यूज किया, जब मैंने आई लिखा एक्स वाला यूनिट वेक्टर तो वाई जेड का यूज किया, के वाला लिखूंगा तो क्या यूज करूंगा, एक्स वाई का यूज करूंगा। तो एक्स वाई में क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया, उनमें से कॉम्बिनेशन का, और माइनस लगा के मैंने ये वेक्टर डिजाइन किया। आपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे ये निकाल लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यूज करके। ये है आपके पास पॉसिबल प्रोडक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है, और यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन डाल के छोड़ दूंगा, क्योंकि इस लेवल पे आपको जो इसका आंसर है कि क्यों क्यों मैं इसे स्केलर बोलूं, क्यों क्यों मैं इसे वेक्टर बोलूं, इस क्यों का आंसर आपके एग्जाम में नहीं है। मैं क्या करूं नहीं बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसा है, क्योंकि आप 11th क्लास के स्टूडेंट नहीं है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको आईआईटी के प्रोफेसर के द्वारा क्वेश्चन बनाया हुआ सॉल्व करना है, तो मे भी इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। लोग नहीं बताते हैं, बट मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ठीक है, ये जरूरी है, आपको जानना चाहिए, ठीक है, जानना चाहिए। तो दीज ऑल, ये जो मैंने लिखा है दीज ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स मैंने लिखी है, दीज ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग टेकन हेयर, जो भी मैंने लिया है, जो मैंने एक ब्रैकेट में बनाकर लिखा था, उन्हीं में से मैंने यूज किया। तो these all possible products which are being taken here, but why do we take them in this particular fashion, in this particular combination? Why do we take in this particular combination? Why? My question is, why do we take in this particular fashion and in this particular combination? Because I will take here this combination as a diagonal part of this product, जो मैंने पहले बताया था आपको, है ना, डायगोनल है ये। तो why do we take in this particular combination and why do we define in this particular combination, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट? Why do I define this to be a dot product? Why do I define this to be a dot product? Why do I define this to be a vector product? Why? The answer is because there is another property of vector quantity. Definitely, मैंने बहुत बार आपसे बात की है, रोटेशन की बात की होगी, आपने ध्यान दिया होगा, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मेरी सारे लेक्चर्स आपने देखा है। देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई है वेक्टर की, बहुत पिछले क्लास में आप चले जाओ आपको मिलेंगी। देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, और मैंने बहुत बार डील किया है, और वो प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर के कंपोनेंट चेंज कर जाते हैं अंडर रोटेशन। देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दैट this is going to be defined as a scalar, this is going to be defined in this particular fashion, in this particular combination it is going to be defined as vector, in this particular combination this is going to be defined as scalar, because there is a property of vector, there is one another property of vector, and the most important property of vector which is known as change of vector component under rotation. rotation, जब coordinate axis को rotate करते हो तो vector के component एक particular fashion में change कर जाते हैं, और जब चेंज करते हैं, एक थोड़ा सा आपको हिंट करता हूं, देखिएगा, थोड़ा सा हिंट करता हूं मैं, इस वाले चीज पे आपको उतना जोर नहीं देना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा हिंट करता हूं, देखिए क्या है कहानी। ये है कि अगर आपको ये x और y है, एक कंपोनेंट है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और आपने इसको क्या किया कि इसको रोटेट किया किसी एंगल से, ठीक है, किसी एंगल से आपने रोटेट कर दिया, ठीक है, ये x प्राइम, ये y प्राइम। देखिए, तो x और y में जो वेक्टर कंपोनेंट है,
क्या है वो ये है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हमारा ए एक्स और बी वाई बी एक्स है, ए और बी वेक्टर है जिनका ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में ये है। बट जैसे आपने थीटा एंगल से इसको रोटेट किया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2D कोऑर्डिनेट मैंने बनाया है, प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक तरीके से, 3D में भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपने रोटेट किया इसको थीटा एंगल से, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना। इसमें जो वेक्टर के कंपोनेंट होंगे ए एक्स, वो हो जाएगा ए एक्स प्राइम बी एक्स प्राइम, ये जो मैंने लिखा ए वाई प्राइम, ये नए वाले में एक्स प्राइम वाई प्राइम वाले में बी वाई प्राइम ए जेड प्राइम बी जेड प्राइम, ये हो जाएगा एक्स प्राइम वाई प्राइम में जो हमने रोटेट करके थीटा एंगल से रोटेट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मिल जाएगी। तो क्या होता है कि ये एक मैंने बताया ना, क्या मैंने बताया, वेक्टर की एक नई प्रॉपर्टी है कि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ वेक्टर कंपोनेंट अंडर रोटेशन। देखो मैंने रोटेट किया ना, तो वेक्टर के कंपोनेंट चेंज कर जाते हैं। देखिए चेंज किया, प्राइम में आ गया सारा, ए एक्स प्राइम ए वाई प्राइम बी ए जेड प्राइम बी एक्स प्राइम बी वाई प्राइम बी जेड प्राइम, वेक्टर के कंपोनेंट चेंज हो गए। लेकिन इस तरीके से चेंज करे कि ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। मैं थोड़ा सा हिंट करके बता रहा हूं, बहुत डिटेलिंग है, मैं नहीं जाऊंगा आपको क्योंकि उस लेवल पे आपको नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं चाहिए। लेकिन इतना आपसे आपको फीलिंग हो जाएगी कि जब मैंने रोटेट किया तो ये पहला था एक्स वाई में, और ये जब एक्स प्राइम वाई प्राइम मैंने कोऑर्डिनेट को रोटेट किया तो उसमें कंपोनेंट हमारे चेंज कर गए, ए एक्स प्राइम हो गया, ए वाई प्राइम ए जेड प्राइम, बी एक्स बी एक्स प्राइम बी वाई प्राइम बी जेड प्राइम में चेंज हो गया, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये अगर चेंज करने के बाद ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन ही है, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन एकमात्र कॉम्बिनेशन है उनमें से जो मैंने बनाया था जो इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे चेंज करने के बावजूद भी, वेक्टर के कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर चेंज करने के रोटेशन के बावजूद, कोऑर्डिनेट के रोटेशन करने के बावजूद, अगर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन इन एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हैं तो ये स्केलर है। ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन स्केलर का, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अंडर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो भी इसकी वैल्यू है वही सेम वैल्यू आपको इक्वल टू ये मिलेगी, सेम इक्वल। सो अगर ये टोटल ऐड करके अगर 6 है तो ये भी टोटल ऐड करके 6 होगा। ठीक है, चेंज करने रोटेशन करने के बावजूद जो ये पूरे मिले हैं, और विदाउट रोटेशन एक्स में वाई में जो ये है, अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू 6 होगी। दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। और वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में क्या होगा समझ सकते हो, चेंज कर जाएगा, समझ रहे हो। और भी चीजें मैं नहीं चाहूंगा, और भी चीजें यहाँ पे, क्योंकि इसी के रेफरेंस से डिफाइन करना पड़ता है ये चीजें, बट आप समझ चुके हो मैंने फीलिंग आपको क्या देने की कोशिश की है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि क्यों इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आपने डिफाइन किया है, तो उनसे बताएंगे कि वेक्टर की भैया एक और प्रॉपर्टी है। वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ वेक्टर कंपोनेंट अंडर रोटेशन। अंडर रोटेशन वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड ये चेंज कर जाते हैं। ए एक्स प्राइम बी वाई प्राइम बी जेड प्राइम ए वाई प्राइम ए जेड प्राइम, रोटेशन करने के बाद कोऑर्डिनेट का, ये जो मैंने करके दिखाया है। ठीक है, अगर ये चेंज करने के बावजूद भी ये दोनों इक्वल है तो ये स्केलर डिफाइन करेगी, क्योंकि यही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही ऐसा हो सकता है जो दोनों इक्वल होंगे। बाई कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे इक्वल नहीं आएंगे, इसीलिए मुझे ये लेना पड़ता है स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए। और ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो तो वो वेक्टर आएगा, और वेक्टर के लिए और मुझे थोड़ा टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आप फील कर सकते हो, आपको उतनी फीलिंग आ चुकी है। मैं रेफरेंस मैं उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट डिफाइन करनी पड़ती है, एक्स प्राइम वाई प्राइम मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, उसके आधार पे वेक्टर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये आपको नहीं जानना है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे उसको बताने के लिए आपके एग्जाम में है नहीं तो क्या जरूरी है, लेकिन आप समझ चुके हैं, फीलिंग मेरी समझ चुके हैं कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि क्यों हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के आधार पे चेंज ऑफ वेक्टर कंपोनेंट अंडर रोटेशन, और उसके आधार पे ये ऐसे डिफाइन होती है, उसके आधार पे ये ऐसे डिफाइन होती है। आप समझ चुके हो, तो ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्या सिखाया है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि आपने ये वाली चीज नहीं पढ़ी होगी, डॉट में पढ़ा होगा ए डॉट बी वाला, वो तो मैं सिखाऊंगा ही, बट
क्यों ऐसे डिफाइन करते हैं, ये तो आपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपने पढ़ लिया होगा। ऐसे डिटर्मिनेंट आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, उसमें कॉम्बिनेशन करके मल्टीप्लाई करके ये चीज आ जाती है। बट वाई इन दिस पर्टिकुलर फैशन, द रीजन इज बिकॉज बिकॉज क्यों इस फैशन में, क्यों इस फैशन में आपने डिफाइन किया क्रॉस, क्यों इस फैशन में डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया, क्योंकि अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विच इज नोन एज चेंज ऑफ वेक्टर कंपोनेंट अंडर रोटेशन, उस प्रॉपर्टी को भी आपको लेना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसी के आधार पर वेक्टर को डिफाइन करते हैं, उसी के आधार पर स्केलर को डिफाइन करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई नो कि लोअर क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस में इसको नहीं बताई जाती है, बट आपको ये जानना जरूरी है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मे भी आपको इसको पता होना चाहिए। तो ये आपकी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं वो जो आप पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट, जो आप बचपन में पढ़े हो और जवानी में भी वही पढ़े रहे हो, ठीक है, पढ़ो, वो पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट भी है, क्यों नहीं। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, जो भी फील कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखो। और जो मैंने बहुत बार बोला है कि ये प्रॉपर्टी को मैं कभी अलग से लेके जो मैं बताया हूं वेक्टर में मैंने नहीं बताया, स्केलर में मैंने आपको दिखाया कैसे हो ये ऐसे डिफाइन करते हैं, मैं अलग से जरूर बताऊंगा। अगर जिसको जो इच्छुक होंगे इस चीज के लिए वो देखेंगे, वीडियो आपको मिलेगी आने वाले समय में। बट राइट नाउ अभी हम अपना एग्जाम में फोकस करना है, चीजों को कंप्लीट करना है जल्दी, बट अच्छे से पढ़ के भी करना है। ऐसा नहीं भगते जाना है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, चीजों को करना भी अच्छे से, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए, दो वेक्टर है, जैसे मैंने बताया ए डॉट बी, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आप क्या करते हैं, एल्जेब्राइक वे में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने किया है, बचपन से सीखा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनका कॉस थीटा। तो ये क्या है, इसका मतलब आप देखिए, दो वेक्टर है, लेट अस से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, ये जो थीटा मैंने लिखा है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। और थीटा जो है ये कॉस क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक्चुअली जो है, आप अगर देख रहे हैं, आप समझ चुके हैं और देखना चाहते हैं कि क्यों है, तो ये देखिए क्या है प्रॉब्लम थीटा के साथ। थीटा लोग लेते हैं ये इंक्लूडेड एंगल, स्मॉलर एंगल, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप थीटा ये नहीं ले सकते हैं, आपको बताया गया होगा, ठीक है, 360 माइनस थीटा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये छोटा वाला एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है, इंक्लूडेड एंगल लेना है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि आप थीटा ले रहे हो, ये नहीं ले रहे हो, मैं कहता हूं कि आप कॉस थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रखो। आपको पता है कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है भैया, कोई चेंजेस नहीं आती है, क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, डॉट प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आती है, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज इफ वी टेक थीटा एंड कॉस 360 माइनस थीटा। थीटा लोगे या कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा इटसेल्फ, तो कॉस ही थीटा होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आपको बता रहे हैं मे भी उनको उतनी आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में। तो ये थीटा ले लो या कॉस 360 माइनस थीटा मैटर नहीं करती है, देखो मैथमेटिक्स आपको बता रही है, बस क्रॉस प्रोडक्ट में साइन वाले में मैटर कर जाएगी, क्योंकि साइन में आप समझ रहे होगे साइन थीटा और साइन 360 माइनस थीटा क्या है, ठीक है, वहां मैटर करती है, ठीक है। तो क्या होगी मैं उस समय सिखाऊंगा और, बट क्रॉस प्रोडक्ट में अभी आप ये देखिए। तो एक्चुअली क्या है ये आप समझ गए कि थीटा ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, द वैल्यू विल बी सेम, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आपने पढ़ा है बचपन से, ठीक है, द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दिस, है ना, और अपने स्मॉलर एंगल की बात की होगी, इंक्लूडेड एंगल, स्मॉलर एंगल, ठीक है। ये है डॉट प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आप ये इनर एंगल निकाल रहे हो ना, ये एंगल इनर एंगल है, इसलिए इसको इनर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हो, क्योंकि थीटा एक इनर एंगल है, इसलिए इसको, क्योंकि आप थीटा निकाल रहे हो, इसलिए इसको इनर प्रोडक्ट के नाम से भी जानी जाती है। और भी हाई लेवल पे और भी रीजन है, इंजीनियरिंग से भी ऊपर चले जाओ, एम टेक लोग कर रहे हैं और अलग अलग हाई लेवल की स्टडीज होती है, वहाँ पे आपको वेक्टर बहुत अलग वे से पढ़ाया जाता है, तो मैं वो डील नहीं करूंगा आपसे। यस, मुझे वो सारी चीज़ें पता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, बिकॉज मैं रॉकेट साइंस में काम कर रहा हूँ, तो वो जरूरत है, बट आपके एग्जाम के लेवल से वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये है, अब इसको आपको समझना है किस फॉर्म में, इसको आपको समझना है एक्चुअली, और ये क्या होगा, स्केलर है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और कॉस, इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है, इसकी वैल्यू अगर वेरी कराना है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए थीटा जो है वो
0 से 180 के बीच में ही वैरी करेगा। ठीक है, ये इसका कंडीशन है। ये थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होगी, 0 से 180 डिग्री के बीच में होगी। वेन एवर टू वेक्टर्स, जब भी आप दो वेक्टर लोगे एंड हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर द अदर। इसका डॉट प्रोडक्ट जो प्रोजेक्शन है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर, क्योंकि कॉस थीटा का मतलब प्रोजेक्शन ही होता है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करना, शैडो है ना, प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि आप इसको किसी वेक्टर को प्रोजेक्ट कर दो यहाँ पे, जैसे यहां पे इसको प्रोजेक्ट किया मैंने, तो क्या बना, ए, दिस इज ए कॉस थीटा। ठीक है, जस्ट यह है मतलब। तो क्या है, आपने क्या सीखा कि एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट वो एक्चुअली है क्या। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट जो है जिसमें कॉस थीटा आप निकालते हो, तो कॉस थीटा में कुछ नहीं है, एक तरीके से प्रोजेक्शन है वो। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या है, किस चीज का प्रोजेक्शन आप कर रहे हो एक्चुअली थीटा के फॉर्म में यूज करके। साइन थीटा प्रोजेक्शन नहीं होता, बट कॉस थीटा एक तरीके से प्रोजेक्शन होता है। तो देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप कहोगे ये ए कर लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन देखो, ये करो, ये ए यहाँ लिखिए, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और प्रोजेक्शन करिए बी वेक्टर का शैडो। लाइट मारिए, यहाँ से लाइट मारोगे तो यहाँ पे जाके इसका प्रोजेक्शन आएगा। लाइट मारो ना, यहाँ से लाइट मार दो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लाइट मार दो, ठीक है, लाइट। तो यहाँ से जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो ये वाली होगी, ये, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये बी कॉस थीटा। आप समझ रहे हो मैथमेटिक्स से, बट एक्चुअली दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस वेक्टर ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर पे बी का ये प्रोजेक्शन है, जो कि आप यहां से लाइट मारोगे तो वैसे भी समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली तो बात ये है कि आप इसको ऐसे डिफाइन करते हो, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा आप ये ले सकते हो, और ए किसी वेक्टर के डायरेक्शन में ही ये प्रोजेक्शन आपने किया है, बी कॉस थीटा इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है, जो कि ए और बी कॉस थीटा। आप समझ चुके हो कि कैसे आता है ए, उसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली ये प्रोजेक्शन है एक तरीके से दो वेक्टर के बीच का। किसी वेक्टर को आप इसको यहां प्रोजेक्ट कर लो या इसको यहां प्रोजेक्ट कर लो, कोई मैटर नहीं करती है, मैंने दिखा दिया दोनों वे से। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये ऐसा है डॉट प्रोडक्ट में। डॉट मैंने अभी समझ मैंने बता दिया है, ऐसा मुझसे पढ़ रहा हो ऐसा नहीं हो जाएगा इतना मैं आपको कंप्लीट कर दूं, बता दूं। मैं तो अभी समझाया थीटा का, मैंने आपको समझाया कि डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से कॉस थीटा है, एक तरीके से प्रोजेक्शन की बात करती है, प्रोजेक्ट करना। और कैसे, ये देखिए, ये है यहाँ पे प्रोजेक्ट किया एक कॉस थीटा, तो आप कुछ भी ले लो, ये ले लो एक कॉस थीटा ऐसे, तो बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, या तो बी ले लो और बी को प्रोजेक्ट करो ए की डायरेक्शन में, तो बी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, किसी वे में। ए कॉस थीटा इंटू बी सेम मतलब है, बी कॉस थीटा इंटू ए सेम मतलब है, ए डॉट बी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको नॉर्मली आपको इतना पता होना चाहिए। और बाकी चीजें मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे एग्जांपल लेना है प्रोडक्ट को समझाने के लिए, डॉट प्रोडक्ट को अभी चिंता नहीं करना है, अभी बहुत समझाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो और उसके बाद कॉम्बिनेशन इसके मैं समझाऊंगा आपको, और भी चीजें और क्या हो सकती हैं। वर्क को लेके मैं समझाना चाहता हूं आपको, वर्क को लेके एक्चुअली वर्क की मतलब क्या होती है, वही कार्य, कार्य जो आपने पढ़ा है ना उसको, क्योंकि एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का डॉट करूंगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट आप समझ रहे होगे, और फिर यहाँ पे स्केलर एक आना चाहिए जो कि एक वर्क होगा, जो आप जानते हो। तो मैं उसको एक तरीके से प्रूव करूंगा, mgh जो आपने पढ़ा है ना उसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा डॉट प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं आपको खोल कर दूंगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जल्दी से भी नहीं करना है, समझ के चलना है। और उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, आराम से चलना है बट समझना है सब कुछ। ठीक है, और रिवाइज करते रहेंगे, और लोगों को देना वीडियो, ये वीडियो लोगों को देना जरूरी है। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ लोगों को अंडरस्टैंडिंग आएगी अच्छी तरीके से, समझ रहे हो ना, ये जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही तो कोई पढ़ने का क्या मतलब, आप पढ़ाने का क्या मतलब। मैं पढ़ाऊँ अंडरस्टैंडिंग ना आए तो क्यों पढ़ाऊँ मैं, वैसे भी यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ, गेट पढ़ा रहा हूँ, लोग कहेंगे कि भैया एक आदमी इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। भैया हर चीज में मैं स्पेशलाइज हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्पेशलिस्ट व्यक्ति इन चीज को डिनाई नहीं कर सकता है वीडियो देखने के बाद कि आप स्पेशलाइज नहीं हो। ऑलरेडी मैं हर चीज में स्पेशलाइज हूँ, हर चीज में, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। विदाउट स्पेशलाइजेशन मैं पढ़ाऊंगी ना, मुझे खुद मजा नहीं आएगा। एक फीलिंग है मेरी। अभी तुम स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में देखना मैंने क्या बताऊंगा आपको, ठीक है ना, जो मैं लेके चलूंगा आपको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, आई होप। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हो या बाद में देखोगे, वीडियो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, सब कमेंट करना पढ़ने के बाद, ठीक है, और आगे देखते जाओ वीडियो। ठीक है, थैंक यू।